इस क्लास में हम लोग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स से बनने वाले जितने ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं उनको देखेंगे और वो किस कॉन्सेप्ट से उनको बनाया जाता है उस कॉन्सेप्ट को भी हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे। और उसके बाद कोई भी ऐसा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं होगा इस चैप्टर 3 से जो छूट जाए, ठीक है ना। तो चलिए क्वेश्चन को भी करेंगे और कॉन्सेप्ट को भी। तो पहले हम लोग इसका कॉन्सेप्ट देखते हैं कि किस कॉन्सेप्ट पे इसको बनाएंगे। तो देखिए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन करने का मतलब क्या है कि दो लीनियर इक्वेशन होने चाहिए, ठीक है ना। जैसे पहला a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। और दूसरा हो जाएगा a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। तो यहाँ हो गया। इससे रिलेटेड जो भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा वो क्या पूछा जाएगा कि इसको आप सॉल्व करने के बाद बताइए कि इसका यूनिक सोल्यूशन होगा, नो सोल्यूशन होगा या इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन होगा, ठीक है। या आपसे इसमें पूछा जाएगा कि बताइए कि इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने पर यानी ग्राफ में रिप्रेजेंट करने पर उन दोनों का जो लाइन होगा वो एक दूसरे को क्या करेगा, काटेगा, इंटरसेक्ट करेगा या पैरेलल होगा या एक दूसरे पर कोइंसाइड करेगा, ठीक है। तो उसके लिए हम प्रॉपर्टी पढ़ते हैं, तो उस प्रॉपर्टी को हम लोग देखेंगे। जैसे देखिए अगर इसमें a1/a2 नॉट इक्वल b1/b2 होगा तो क्या होगा। डायरेक्ट अब तो इसको सॉल्व करने नहीं जाएंगे, देखेंगे a1/a2 और b1/b2 निकाल कर देखेंगे क्या। अगर दोनों इक्वल नहीं आता है तो होगा यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है। और उसके बाद जो ये होगा ये कंसिस्टेंट भी होगा। इसका जो सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा, कंसिस्टेंट होगा। और इसके जो लाइंस होंगे जो बनेंगे वो क्या करेंगे, क्या होंगे, इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगे। मतलब कि एक लाइन ऐसे और दूसरा इंटरसेक्ट करेंगे। अब देखिए यहाँ पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट की, किस एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट की, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसीलिए इसको बोला जाता है वन सॉल्यूशन होगा। यहीं पे जो इंटरसेक्ट करेंगे वही इसका सॉल्यूशन होगा दोनों इक्वेशन का, ठीक है। अब देखिए a1/a2 इक्वल b1/b2 अगर नॉट इक्वल c1/c2 ऐसे दिया हो तो क्या होगा, नो सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूशन होगा ही नहीं, नो सॉल्यूशन। इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन, इसका जो सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा, इनकंसिस्टेंट होगा। और उसके बाद जो लाइंस होंगी वो क्या होंगी, पैरेलल लाइंस आएंगी, यानी एक दूसरे के पैरेलल। एक ये हो गई तो एक ये। अब देखिए दोनों में तो कोई पॉइंट कॉमन नहीं है। जब कोई पॉइंट कॉमन नहीं है इसलिए तो बोला गया इसका नो सॉल्यूशन होगा, ठीक है ना। और नो सॉल्यूशन होगा, और ये भी बोल सकते हैं कि नो सॉल्यूशन होगा तो दोनों लाइंस क्या होंगी, पैरेलल होंगी, ठीक है। अब होता है थर्ड, जिसको तीसरा वाला वो भी देख लेते हैं। अब तीसरा जो है अगर a1/a2 इक्वल b1/b2 इक्वल c1/c2 है, ठीक है। अगर a1/a2 b1/b2 इक्वल c1/c2 है तो क्या होगा, इसमें होगा इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, जितना सॉल्यूशन हो सकता है होगा। ये भी होगा कंसिस्टेंट होगा, ठीक है। और इसकी जो लाइन होंगी वो क्या करेंगी, कोइंसाइडेंट होंगी, कोइंसाइडेंट लाइंस। यानी लाइंस कोइंसाइडेंट करने का मतलब क्या है कि एक लाइन ऐसे जाएगा तो दूसरा लाइन इसी के ऊपर जाएगा, इसी के ऊपर। तो देखिए ये लाइन है एक, और एक यहाँ से लाइन है और एक है, दोनों एक दूसरे के ऊपर है। तो देखिए यहाँ भी टच कर रहा है, यानी प्रत्येक पार्ट पे इसके टच कर रहा है। इसका मतलब क्या है कि बहुत सारा सोल्यूशन हो सकता है, इसलिए यहाँ पे मेनी सोल्यूशन है, ठीक है ना। ऐसे भी एक हमको याद रहेगा तो दूसरा हमको पता चल जाएगा, ठीक है। अगर एक दूसरे को, अभी हम देखे थे कि एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है, अगर लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है तो ये क्या होती है, ये भी कंसिस्टेंट, ये भी जो होती है इसका भी क्या होता है, कंसिस्टेंट होता है इसका सोल्यूशन, ठीक है। ये जो इक्वेशन दिया होता है इसमें एक सोल्यूशन होता है, ठीक है ना। और बहुत जगह लाइन पे अगर करेगी तो मेनी सोल्यूशंस होंगे। अब इसी के थ्रू हम क्या करेंगे, बनाएंगे इसको, ठीक है, क्वेश्चंस को। तो चलिए पहले क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या बोला है, द पेयर ऑफ इक्वेशन 5x - 15y इज इक्वल टू 18 एंड 3x
माइनस 9y इज इक्वल टू 24/5 हैज़ 1 सोल्यूशन, 2 सोल्यूशन, इनफाइनाइट सोल्यूशन और नो सोल्यूशन। ठीक है, इनफाइनाइट सोल्यूशन और नो। अब हमको बताना है इसमें से कौन होगा, ये ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसको पहले हम लोग सॉल्व करेंगे। सॉल्व करते समय क्या करेंगे, पहले इसको लिख लेंगे 5x माइनस 15y इज इक्वल टू 18 है, लेकिन हम इसको लिखेंगे 5x माइनस 15y माइनस 18 कर लेंगे इधर, उसके बाद बनाएंगे। ठीक है, अगर सेकेंड इक्वेशन यहाँ पर ले रहे हैं, सेकेंड इक्वेशन क्या है 3x माइनस 9y इज इक्वल टू 24/5, तो इसको करेंगे 3x माइनस 9y माइनस 24/5 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसमें क्या हुआ, a1 इज इक्वल टू 5, b1 इज इक्वल टू माइनस 15 और c1 इज इक्वल टू माइनस 18। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, a2 इज इक्वल टू 3, b2 इज इक्वल टू माइनस 9 और c2 इज इक्वल टू माइनस 24/5, ऐसे हो गया। अब हम यहाँ पे a1/a2 निकाल लेंगे पहले, a1/a2 5/3। ठीक है, अब निकालेंगे b1/b2, ये क्या हो जाएगा b1/b2, तो b1 है माइनस 15 और b2 कितना है माइनस 9, दोनों को 3 से करेंगे, 3 5 जा 15, 3 3 जा 9 यानी 5/3। अब c1/c2 इज इक्वल टू हो जाएगा, c1 का वैल्यू कितना है माइनस 18 और c2 का वैल्यू कितना है माइनस 24/5, ये सबसे ऊपर चला जाएगा। तो माइनस 18 इंटू ये क्या हो जाएगा 5 यहाँ पे हो जाएगा माइनस 24। अब इसको करेंगे तो ये 6 3 जा 18 और 6 4 जा 24, 3 5 जा 15 माइनस 15/4 आएगा। यहाँ पे a1/a2, b1/b2 और c1/c2 हम लोग निकाल लिए, 24 है, वहाँ पे 18 है। अब देखिए, अब इसका सोल्यूशन क्या होगा ये बताना है। तो अब a1/a2 जो है वो तो इक्वल है b1/b2 के, है ना, a1/a2 b1/b2 का, लेकिन नॉट इक्वल है c1/c2। c1/c2 के इक्वल नहीं है, ये दोनों इक्वल है लेकिन इसके इक्वल ये नहीं है। जब इक्वल नहीं है तो यहाँ पे क्या होगा, ऐसे जब आता है तो क्या होता है, हम बताए ना, यहाँ पे a1/a2 नॉट इक्वल b1/b2, ये होगा तो क्या होगा 1 सोल्यूशन होगा, और a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2, तो क्या होगा, ऐसे रहेगा तो क्या होगा नो सोल्यूशन होगा। और a1/a2 इक्वल b1/b2 इक्वल c1/c2 रहेगा तो क्या होगा मैनी सोल्यूशन होगा, इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन होगा। तो ऐसे है तो क्या है हमारा, ये आया a1/a2 इक्वल टू b1/, नॉट इक्वल तो नो सोल्यूशन, तो यहाँ पर नो सोल्यूशन, तो इसमें कहाँ है नो सोल्यूशन, तो हमारा आंसर हो जाएगा नो सोल्यूशन। ठीक है, इसी तरह का क्वेश्चन यहाँ पे देगा कि ऐसा ही दे देगा, बोलेगा बताइए कि इसमें से क्या है यूनिक सोल्यूशन है, एक यूनिक लिख देगा, 1 सोल्यूशन की जगह यूनिक लिख देता है। ठीक है ना, ऐसे ही करके आपसे क्वेश्चन पूछेगा, या ऐसे करेगा कि 2 इक्वेशन दे देगा, बोलेगा कि इसका ग्राफ रिप्रेजेंट करने पर, इसके ग्राफ रिप्रेजेंट करने पर जो लाइन्स होती है वो क्या करती है, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है, कोइंसाइड करती है, पैरेलल होती है, या नॉन ऑफ दीज। ठीक है ना, तो जो उसमें उसको पहले a1/a2 b1/b2 c1/c2 करेंगे और फिर बनाएंगे। उस तरह का भी एक क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए, ग्राफिकली द पेयर ऑफ इक्वेशन 6x माइनस 3y प्लस 10 इज इक्वल टू 0, 2x माइनस y प्लस 9 इज इक्वल टू 0 रिप्रेजेंट्स 2 लाइन्स विच आर इंटरसेक्टिंग एट एग्जैक्टली 1 पॉइंट्स, या इंटरसेक्टिंग एट एग्जैक्टली 2 पॉइंट्स, या कोइंसाइडेंट या पैरेलल, क्या होनी चाहिए इसमें से। ठीक है, तो इसके लिए सिंपल वही फार्मूला a1/a2 b1/b2। ठीक है, तो हम डायरेक्ट यहाँ से a1 का वैल्यू निकालें, क्योंकि ये इक्वल के इधर है, नहीं रहता तो यहाँ पे लिख के इक्वल के इधर करते। तो देखिए यहाँ पे a1 का वैल्यू हो गया 6, b1 का वैल्यू हो गया -3 और c1 का वैल्यू हो गया 10। ठीक है, a2 का वैल्यू हो गया 2, b2 का वैल्यू हो गया -1 और c2 का वैल्यू हो गया 9। ठीक है, अब a1/a2 यहाँ पे निकाल लीजिए, a1/a2 6/2, 2 3 जा 6, कितना आया 3। अब निकाल लीजिए b1/b2, ये हो गया -3/-1 यानी कितना हो गया 3। अब निकाल लीजिए c1/c2, तो ये कितना आ जाएगा 10/9। ठीक है, अब क्या हुआ कि यहाँ पे अब देख लेंगे क्या हो रहा है, यहाँ पे a1/a2 इक्वल हो रहा है b1/b2 के, और नॉट इक्वल हो रहा है c1/c2, ऐसे हो रहा है ना। जब ऐसा होगा तो क्या होगा, यहाँ पे देखिए
यहाँ है। अब ग्राफिकली ये तो हो गया हमारा सोल्यूशन पे कि एक होगा, मैनी होगा या टू होगा, कितना होगा, ठीक है। अब देखिए, अब इसका क्या होता है, ग्राफ जब भी होता है तो यहाँ इंटरसेक्टिंग आता है, इंटरसेक्टिंग क्योंकि एक लाइन पे कटेगा, ठीक है। नो सोल्यूशन में पैरेलल आता है, पैरेलल, ठीक है। और यहाँ पे इन्फिनिट है तो यहाँ पे कोइंसाइडेंट आता है, ठीक है ना। तो अब देखिए कौन सा मैच कर रहा है, ये तो क्या होगा यहाँ पे पैरेलल, तो यहाँ पे लिख देंगे पैरेलल लाइंस, पैरेलल लाइंस। तो पैरेलल लाइंस होंगी तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा पैरेलल, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए कंफ्यूज किया, इंटरसेक्टिंग एट एग्जैक्टली 1 पॉइंट, इंटरसेक्टिंग एट एग्जैक्टली 2 पॉइंट। तो 1 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा तब तो ये है इंटरसेक्टिंग लाइन हो जाएगा, इंटरसेक्टिंग एग्जैक्टली 2 पॉइंट। तो दो लाइन जो है वो एक दूसरे को काटेगी तो 2 पॉइंट पे तो नहीं करेगी, कभी एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी। तो अगर 2 पॉइंट पे हो गया इसका मतलब कॉन्साइड है, 2 पॉइंट पे हो गया यानी एक दूसरे के ऊपर है, सारा पॉइंट एक दूसरे के ऊपर ही है। तो ये थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए दिया है, ये हो सकता है। और अगर ये ऑप्शन कब देंगे जब कॉन्साइडेंट इसमें आ गया, तो कॉन्साइडेंट आ गया तो ये हो जाएगा। और ये वाला ऑप्शन 2 पॉइंट पे कैसे कट करेगा, ठीक है ना। ये वाला ऑप्शन कन्फ्यूजन के लिए दिया गया, लेकिन ऐसे भी ऑप्शन दिए जाते हैं, ठीक है ना। अब चलिए, इफ़ अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट देन द लाइंस विल बी। अगर देखिए, अगर लीनियर इक्वेशन जो है वो कंसाइडेंट है तो उसके जो लाइंस होंगे वो क्या होंगे। तो कब कब कंसाइडेंट होता है ये देखेंगे। तो इस सिचुएशन में क्या होता है, यहाँ पे जो होता है इस सिचुएशन में कंसाइडेंट होता है, कंसिस्टेंट होता है, सॉरी कंसिस्टेंट, ठीक है। और इस सिचुएशन में कंसिस्टेंट होता है। एक ध्यान रखिएगा, जब कोई इक्वल नहीं होगा तो कंसिस्टेंट होगा, जब सारे इक्वल होंगे तब कंसिस्टेंट होगा। और उसके बाद दो इक्वल एक इक्वल नहीं रहे तो क्या होगा, इनकंसिस्टेंट, तो होगा इनकंसिस्टेंट, ठीक है ना। यानी ये वाला हो गया हमारा इनकंसिस्टेंट। तो यहाँ पे क्या है, कंसिस्टेंट। तो कब कंसिस्टेंट हो रहा है, तो यहाँ पे क्या है देखिए, इफ़ अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट। अगर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन जो है वो कंसिस्टेंट है तो बोले उसके लाइंस क्या होंगे। तो लाइन देखिए यहाँ पे इंटरसेक्टिंग लाइन आ रहा है, और यहाँ पे अगर ये क्या है कंसिस्टेंट है तो इसमें लाइन कैसी है, कॉन्साइडेंट है कि नहीं। तो इंटरसेक्टिंग एंड कॉन्साइडेंट। देखिए इसमें 3 तरह का होता है, तीनों बात पे ध्यान देना होता है, ठीक है ना। a1/a2 नॉट इक्वल b1/b2 रहेगा। अगर कोई इक्वल नहीं है तो क्या होगा, इसके बाद भी इक्वल, उससे मतलब है कि वो है कि नहीं। ये नहीं है तो इसका मतलब कंसिस्टेंट है, वन सॉल्यूशन है, इंटरसेक्टिंग है, ठीक है। अगर यहाँ पे देखिए, अगर 2 इक्वल है और तीसरा इक्वल नहीं है, ये दोनों इक्वल होना चाहिए, ये दोनों नहीं, ये दोनों इक्वल होना चाहिए और ये इक्वल नहीं है, तो क्या होगा, ये लाइन जो होगी पैरेलल होगी, नो सॉल्यूशन होगा और इनकंसिस्टेंट होगा। अगर सारे इक्वल होंगे तो कंसाइडेंट होगा, कंसिस्टेंट होगा, ठीक है ना। और यहाँ पे है इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, ठीक है ना। तो इसी से हम लोग देखेंगे। अब मान के चलिए कि बोल दे कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन जो है कंसिस्टेंट, अगर इनकंसिस्टेंट बोला होगा, इनकंसिस्टेंट बोला रहता था तो हम क्या लिखते हैं कि इसके लाइंस कैसे होंगे, इनकंसिस्टेंट है तो लाइंस कैसे होंगे। तो इनकंसिस्टेंट इसी में ना है तो लाइन कैसी है, पैरेलल है, ठीक है। एक दूसरे को कोऑर्डिनेट करके बताएंगे, ठीक है। अगर यहाँ पे पूछ दे कि ये जो है वो इनकंसिस्टेंट है, यहाँ पे ये इनकंसिस्टेंट है तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा। इनकंसिस्टेंट जो एक सिस्टम ऑफ इक्वेशन है उसका अगर इनकंसिस्टेंट आ गया, a1/a2 b1/b2 करने पर इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन, तो यहाँ बोला है कि उसके सॉल्यूशन कितने होंगे। तो इनकंसिस्टेंट है तो क्या होंगे, नो सॉल्यूशन होंगे, नो सॉल्यूशन, ठीक है ना। ऐसे ही आपसे क्वेश्चन उसमें पूछेगा, ठीक है। बोल देगा अगर 2 लाइन दिए हुए हैं, दोनों लाइन एक दूसरे को कंसाइड कर रहा है, एक दूसरे के ऊपर है, ठीक है। तो बताइए कि उसके कितने सॉल्यूशन होंगे। तो क्या होंगे, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होंगे, ठीक है ना। अगर 2 लाइन क्या कर रहा है, एक दूसरे के पैरेलल है, तो बताइए कि इसके कितने सॉल्यूशन होंगे, नो सॉल्यूशन होंगे। एक दूसरे को काट रही है तो कितने सॉल्यूशन होंगे, 1। तो ये देख लीजिए, एक दूसरे को काटेगी तो एक पॉइंट पे काटेगी तो 1 सॉल्यूशन, और एक दूसरे को नहीं काटेगी तो काटे ही नहीं तो एक भी सॉल्यूशन नहीं होगा। और एक ही के ऊपर एक है तो क्या होगा, इसका मतलब कि सारे पॉइंट मिल रहे हैं तो बहुत सारे पॉइंट मिल रहे हैं तो बहुत सारा सॉल्यूशन हो जाएंगे, ठीक है। इसी तरह क्वेश्चन आते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द सिस्टम ऑफ इक्वेशन kx माइनस वाई इज इक्वल टू 2 एंड 6x माइनस 2y इज इक्वल टू 3 हैज ए यूनिक सोल्यूशन, ठीक है। ये दिए हुए हैं 2 इक्वेशन और बोल रहे हैं इन दोनों इक्वेशन का जो सोल्यूशन है वो कैसा है, यूनिक है। तो आप इसमें k का वैल्यू निकालिए।
तो हम यहाँ देखेंगे अब यूनिक सोल्यूशन में क्या होता है, हमारे पास ये क्राइटेरिया आता है a1/a2 नॉट इक्वल b1/b2, तो इसी का यूज करके हम लोग निकालेंगे। देखिए अब यहाँ पे क्या होगा कि a1 a2 b2 इस सब का वैल्यू हम निकाल ले रहे हैं यहीं से। a1 का वैल्यू क्या हो जाएगा k, b1 का वैल्यू क्या हो जाएगा -1, और c1 का वैल्यू यहाँ पर ध्यान दीजिए इधर है, इसको इधर लाएंगे तो प्लस में है, तो इधर आएगा तो माइनस में होगा ना, ये प्लस में है और इधर आएगा तो क्या होगा माइनस में होगा, तो -2 इधर ला कर ना करते हैं हम। अब देखिए a2 का जो वैल्यू होगा वो 6 हो गया, b2 का जो वैल्यू होगा -2 हो गया, और c2 का जो वैल्यू होगा वो 3 को इधर लाएंगे तो -3 हो जाएगा। ठीक है, अब a1 बाई किससे चलेंगे कि जो इक्वेशन है यूनिक सोल्यूशन, तो यूनिक सोल्यूशन जब है तो यूनिक सोल्यूशन है तो क्या होगा a1/a2 नॉट इक्वल b1/b2 होगा। ठीक है, और हम इसी का यूज करेंगे। अब देखिए a1/a2 तो a1 का वैल्यू कितना है k, b1 a2 का वैल्यू इतना नॉट इक्वल टू -1/-2। ठीक है, अब इसको फिर सॉल्व करेंगे तो ये माइनस से तो माइनस गया तो यहाँ पर हो जाएगा k/6 इज इक्वल टू 1/2। अब इसको क्या करेंगे बाई क्रॉस करेंगे तो यहाँ पे 2k इज इक्वल टू 6 × 1, तो जब हम यहाँ पे k का वैल्यू निकालेंगे तो 6 × 1 बाई क्या हो जाएगा 2, 2 3 जा 6, यानी ये क्या हो जाएगा 3। ठीक है ना, तो हमारा k का वैल्यू नॉट इक्वल टू आएगा, हर जगह क्या होगा नॉट इक्वल टू, हर जगह क्या होगा नॉट इक्वल टू, यानी k नॉट इक्वल टू 3 इतना आएगा। ठीक है, तो अब देखिए हमको तो यहाँ पे k इज इक्वल टू k का वैल्यू नहीं निकालना है, k नॉट इक्वल टू थोड़ी निकालना है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसके लिए क्या होगा हमारा आंसर, इसके लिए हमारा आंसर होगा कि जो भी यहाँ आया है k का वैल्यू, एनी वैल्यू ऑफ k, अदर k का कोई भी वैल्यू हो सकता है 3 को छोड़कर। इसका मतलब क्या है k नॉट इक्वल टू 3 का मतलब क्या है कि k का कोई भी वैल्यू हम ले सकते हैं 3 के अलावा। ठीक है ना, तो यहाँ पर लिखेंगे द वैल्यू ऑफ k इज any integer other than 3, यानी 3 के अलावा और कोई भी हो सकता है, तो अदर देन 3 लिखिए, या यहाँ पे आप क्या कीजिए कि एक्सेप्ट 3 लिखिए, एक्सेप्ट भी हो जाता है, एक्सेप्ट 3। ठीक है, तो क्या होगा k नॉट इक्वल टू 3 है, तो इसका मतलब क्या है कि 3 को छोड़कर और कोई भी वैल्यू यहाँ पे रख दीजिएगा, तो ये क्या होगा, ये जो दो इक्वेशन दिया हुआ है ये हमारा यूनिक सोल्यूशन देगा। ठीक है ना, अब देखिए अब दूसरा यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द सिस्टम ऑफ इक्वेशन इतना, फिर एंड ये दिया हुआ है हैज़ इन्फाइनाइटली मैनी सोल्यूशन, इसके मैनी सोल्यूशन है। तो अब हम इसको कैसे करेंगे, तो इसका करना बहुत आसान है, क्योंकि सारे तो इक्वल ही दिए गए हैं, तो किन्हीं दो को लेकर निकाल लेंगे हम इन दोनों के इक्वल, a1/a2 और b1/b। देखिए यहाँ पे a1 का वैल्यू पहले लिख लीजिए, a1 का वैल्यू कितना है, फर्स्ट ये इक्वेशन है तो 2 हो गया, b1 का वैल्यू है 3 और c1 का वैल्यू हो जाएगा -7, a2 का वैल्यू हो जाएगा 8, b2 का वैल्यू हो जाएगा k+4 और c2 का वैल्यू हो जाएगा, और c2 का वैल्यू हो जाएगा तुम्हारा 28। सब इधर खींचा हुआ है, ये खींचा हुआ था ये नहीं था, यहीं पे गलती होता है, इधर ये दिया हुआ है इधर करके तो ये माइनस में हम लोग लिख लेंगे और इसको प्लस में लिख देंगे, फिर क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा आगे चल। तो हम क्या करेंगे अब यहाँ पे a1/a2 इक्वल b1/b2, बस इतना ही से चलेंगे, क्योंकि इसी में हमारा k मिल जाएगा और सब भी मिल जाएगा। तो यहाँ पे a1/a2 कितना है 2/8 इज इक्वल टू 3/k+4। ठीक है, अब बाई क्रॉस करेंगे और निकाल लेंगे k का वैल्यू, और k का वैल्यू जो आएगा वो इक्वल टू में आएगा। यहाँ पे बताना, ये यूनिक सोल्यूशन वाला बताना जरूरी था कि नॉट इक्वल आता है तो हम नॉट इक्वल 3 ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे दे देगा तो ऐसे लिख देंगे तो ये भी आंसर हो गया, लेकिन हमको k का वैल्यू बताना है तो लिखेंगे द वैल्यू ऑफ k इज एनी इंटीजर एक्सेप्ट 3 को छोड़कर कोई भी इंटीजर है इसका वैल्यू। ठीक है k का, अब देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे निकालना शुरू करते हैं इसको k का वैल्यू, तो यहाँ पर हो जाएगा बाई क्रॉस करेंगे तो 2 × k+4 इज इक्वल टू 8 3 जा 24, यहाँ पर हो जाएगा 2k+8 इज इक्वल टू 24, तो 2k इज इक्वल टू 24 - 8, 2k इज इक्वल टू 16, तो k का जब वैल्यू निकालेंगे तो 16/2, तो कितना हो जाएगा 8, यानी कितना आ गया 8, तो हमारा k का जो वैल्यू था वो आ गया 8। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं और इसी तरह क्वेश्चन केवल पूछे जाएंगे आपको ऑब्जेक्टिव टाइप
ठीक है ना। तो इसको करना बहुत ही आसान होता है। आपको ये फार्मूला जो है यहाँ पे जो दिया हुआ है, ये प्रॉपर्टी, इस प्रॉपर्टी को ध्यान में रखना है, तीनों टाइप से ध्यान में रखना है, तीनों टाइप से अच्छे से दिमाग में बैठा लेना है। आप केवल लाइन के थ्रू भी बैठाइएगा दिमाग में तो आसानी से सारी चीज़ें बैठ जाएंगी। एक तो ऐसे कीजिएगा, देखिए ट्रिक बता रहे हैं इसको याद रखने के कि अगर कोई इक्वल नहीं है और सारे इक्वल हैं तो कंसिस्टेंट होगा। कंसिस्टेंट का तो ट्रिक हो गया, कोई इक्वल नहीं है और सारे इक्वल हैं तो कंसिस्टेंट होगा। ठीक है, अब देखिए कोई इक्वल नहीं है तो एक सोल्यूशन होगा और सारे इक्वल होंगे तो बहुत सारे सोल्यूशन होंगे और बीच में और कुछ भी आया तो नो सोल्यूशन कर देंगे हम। ठीक है, और जब एक सोल्यूशन होगा तो हमको पता है कि लाइन एक काटेगी, जब एक सोल्यूशन होगा तो लाइन काटेगी तो एक पॉइंट पे, तो कभी भी एक पॉइंट पे जब दो लाइन काटेंगी तो ऐसे ही ना होंगी, तो इंटरसेक्टिंग हो जाएंगी। और जब मैनी सोल्यूशन है इसका मतलब क्या कि दोनों लाइन एक दूसरे के ऊपर है, कि सारा उसका पॉइंट दूसरे लाइन के पॉइंट के एकदम ऊपर आ रहा है। ठीक है ना, तो वो हम क्या बोल देंगे कि वो कोइंसाइडेंट है। अब देखिए, अब यहाँ पे क्या होगा कि नो सोल्यूशन, तो नो सोल्यूशन आया तो हम समझ जाएंगे कि दोनों लाइन एक दूसरे के टच में नहीं है, यानी पैरेलल जा रही है। ठीक है ना, तो हम यहाँ पे आसानी से कर लेंगे इसको, लेकिन इसको याद रखना जरूरी है। इसको याद रखेंगे, ये सारे क्वेश्चंस होंगे और इसी टाइप के क्वेश्चंस हमेशा पूछे जाते हैं। ठीक है ना, अब इसमें आपसे पूछ देगा फाइंड द वैल्यू ऑफ के, ये इक्वेशन जो दे देगा यहाँ पे यूनिक सोल्यूशन दिया है, बोलेगा कि इसका कंसिस्टेंट, इसका जो सोल्यूशन है वो कंसिस्टेंट है। ठीक है, तो कंसिस्टेंट है तो हम क्या करेंगे, कोई एक लेकर बनाएंगे, लेकिन ये कंसिस्टेंट, ये भी कंसिस्टेंट है तो कंसिस्टेंट नहीं पूछेगा। अगर पूछेगा आपसे तो इनकंसिस्टेंट, दो आ जाएगा ना इसमें क्राइटेरिया, तो नॉट इक्वल और इक्वल कैसे लेकर बनाइए, कोई ये बनाएगा कोई ये, तो इसीलिए कभी पूछेगा कि जब ऐसे इक्वेशन दे देगा पूछेगा कि जो इसका सोल्यूशन इनकंसिस्टेंट है तो आप यहाँ पे के का वैल्यू निकालें, तो इनकंसिस्टेंट में भी हम यही लिखेंगे। अगर दे देगा ऐसे इक्वेशन और बोलेगा कि ये जो इक्वेशन दिए गए हैं और वो इक्वेशन एक दूसरे को क्या करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं, तो के का वैल्यू निकालिए तो हम ये लेंगे। ठीक है, एक दूसरे को क्या करते हैं, कंसाइड करते हैं, के का वैल्यू निकालिए तो हम ये लेंगे। ठीक है ना, अगर बोलेंगे कि एक दूसरे के क्या है, लाइन पैरेलल है, के का वैल्यू निकालिए तो हम इसका यूज करके के का वैल्यू निकाल देंगे। ठीक है, तो तीनों को साथ में याद रखना जरूरी है और ऐसे अगर याद रहा तो फिर कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा इसमें से। ठीक है, चलिए।